इकोनॉमी नहीं पता है, इकोनॉमी आपको नहीं पता है। तो महिला वोट जो है उनसे पहले पहला नंबर तो परेशान की तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए कि जो बोले कि दारू हम चालू कर देंगे। सबसे पहले तो वोट बैंक उनका गड़बड़ा गया, समझ गया ना। अब सुनिए, जो प्रसाद की कह रहे हैं कि सरकार बनाने की बात है, कल बताइए उनकी पार्टी जन्म ली है। अरे भैया तो सुनिएगा, बोलते रहिएगा, आप बोल रहे थे बीच में बोल रहे थे, टटराइए मत। बंधुआ मजदूरी करते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। बंधुआ मजदूरी नहीं करो, बंधुआ मजदूरी नहीं करो। एक चीज बताइए, कौन से ऐसे राज्य में शराब बंद होने से राज्य का फायदा दिख रहा है? गुजरात। आपको अपने अपने जो भी नजदीकी क्लोज में रहता है, जिनकी पत्नी रहता है, किन्हीं के बेटा रहता है, तो सब प्रचार करता है, सब हाईलाइटेड करता है। अब लालू जी अपने पत्नी को हाईलाइटेड नहीं किया, राबड़ी देवी को। MOI समीकरण बनाने से नहीं और हाथ ऐसे काम में नहीं आना, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उदाहरण हम दे रहे हैं। हमको दूसरा केजरीवाल नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब गांधी मैदान जहाँ तक की बात है, तो यहाँ के विपक्ष हो चाहे सरकार में हो, सबको धकधकी छूट रहा है। ठीक है ना, इसलिए परमिशन नहीं दिया गया। जंगल राज तब आया था जब आप बीच रोड पे ऐसे आप कैमरा लेके नहीं चल सकते थे, आपको कैमरा समेत उठा लिया जाता। पत्रकार का कैमरा छीना जा रहा था, गुंडे लोग आए हुए थे पहले दिन। अभी देखिए क्या गया, क्या होगा अभी। लालू जी रेल के बदला में जमीन लिए ना, उसी मामले में गया जेल। बैग पकड़ के जा रहा है दूसरे राज्य भी मांगने के लिए। कहाँ तुमको फैक्ट्री खुलवा दिया, बोलते दिया हम यहाँ पर नौकरी दे देंगे, रोजगार। प्रशांत किशोर जी एक बार भी नहीं बोला हम नौकरी दे देंगे। दलित है इसलिए नमूना पूरा स्टेज पर सब चप्पल जूता खोल के गया था, आई जो जूता पहन के स्टेज पर चल था। यही इसी सोच को लालू जी ने छीना था 90 के दशक में सत्ता। फिर 20 में बोला कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और 14 को पुल टूट रहा है, यही रोजगार है। ये मोदी है भैया, किसी का नहीं है। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। बिहार के युवा भूखे मर रहा है, दूसरे स्टेट का यहाँ पर नौकरी दे दिया। ये कौन सा मालिक बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। देखिए, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज को अब लॉन्च कर दिया है और चर्चा चलने लगी है। सभी पार्टियां इस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि जनसुराज आखिर किसके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से उनपे लगातार आरोप लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को साइड करने का यह प्रयास किया जा रहा है। वहीं भाजपा यह दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी यादव यानी कि राजद के लिए काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम जनता के बीच हैं, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर जनता क्या सोचती है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी लॉन्च कर ली है, सर कैसे देखते हैं? देश बिहार में रोज 100 को पार्टी बनता है, रोज टूटता है, उससे क्या बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बन रहा है, बनने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। एगो देवेंद्र यादव को ज्वाइन करवाया है, ये बोलता है कि हम नया लोग को, युवा लोग को लाएंगे। अब पहला लाइन में सब भुलवन के बैठे था। देवेंद्र यादव पूर्व सांसद आरजेडी के, आरजेडी खराब और ओकर सांसद नहीं बन। देवेंद्र यादव लूटा, आरजेडी खराब हो गया। मुंह दिल का बात जुबान पर आइए जाता है। कल देवेंद्र यादव को सुनी क्या बोला, लालू जी नहीं थे, नीतीश जी नहीं थे, अंत में अब प्रशांत किशोर लूटेंगे, इनको चुनिए। यानी कि लूटने के लिए चुने। देवेंद्र यादव ने बोल दिया क्लियर कि लालू जी चोरी किए, नीतीश जी चोरी किए, प्रशांत किशोर चोरी करने आ रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड देवेंद्र यादव के बयान है कल के स्टेज पर का। फिर वो कहा कि हम दलित को बनाएंगे, दलित को बनाएंगे। लेके आए अरुण भारती है ही, ठीक, बहुत अच्छा अरुण भारती, बहुत काबिल लोग हैं। देखिए, हम इन नमूना को खोज के लाए। दलित है इसलिए नमूना है, वो दलित है इसलिए नमूना। पूरा स्टेज पर सब चप्पल जूता खोल के गया था, आई जो जूता पहन के स्टेज पर चल था। यही इसी सोच को लालू जी ने छीना था 90 के दशक में सत्ता। इसी सोच से छीना था और फिर उसी सोच में ढकेल दे। अब नहीं होना भैया। प्रशांत किशोर के खड़े हो जाने से नुकसान किस पार्टी को हो रहा है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। किसी को नुकसान नहीं होगा। राजनीति में साइबेरियन पक्षी है। 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी आई से, पी से प्रशांत, पी से पुष्पम, वो आई थी अखबार में, हम बड़का बदलाव लाएंगे, बदलाव। अब भाग गई, चुनाव के बाद दिखी नहीं रही है। 303 को वोट आया था, यहीं से खड़ा थी बांकीपुर से। हम भी बांकीपुर के वोटर हैं। 303 को वोट आया था, उसको जमानत जब्त, तो उसी प्रशांत किशोर का होगा। बीजेपी प्रोजेक्ट करता है, पीपी प्रोजेक्ट, पुष्पम प्रिया चौधरी प्रोजेक्ट, प्रशांत किशोर प्रोजेक्ट। बीजेपी ने प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट किया, और नहीं तो क्या। प्रशांत किशोर जी 2014 में बोलते ना जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बड़का गड़बड़ मोदी निकल गया। फिर 20 में बोला कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और 14 को पुल टूट रहा है, यही रोजगार है। अरे 14 में ये किया, 14 में नीति मोदी का प्रचार, 15 में नीति, अब करा के हम अपन प्रचार करेंगे। भाजपा और जदयू का एजेंट है भाई। जिताया ये लोग को, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नीतीश कर रहा था, अब आगे ऐसी ड्रामा करने, कुछ नहीं सोने में जाने वाला है।
विपक्ष कह रहा है कि नीतीश को साइड करने के लिए प्रशांत किशोर की एंट्री कराई गई है, क्या ये आरोप सही है? अब बिल्कुल सही हो सकता है भाई, 2020 का चुनाव कोई भूला नहीं है। एनडीए में रहते चिराग पासवान को जाओ तो उसको नीतीश के खिलाफ लड़ो, खाली नीतीश जी के सीट पर चुनाव ये चिराग पासवान को खड़ा किया गया था। कहीं वही चाल तो नहीं है? ये मोदी है भैया, किसी का नहीं है। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? ये किसी का नहीं है। ये चिराग पासवान को लड़वाया नीतीश के खिलाफ, नीतीश जी डैमेज हो गए, 43 पर आएगा, सिमट गए। कहीं वही प्रशांत किशोर यही खेला होगा, एकदम निश्चित है। 2025 का चुनाव इंतजार कीजिए, यही खेला होगा। 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, क्या स्थिति रहने वाली है? तो दिक्कत क्या है? 243 को बिहार में विधानसभा तो उतने पर न रहेगा कि 500 पर थोड़ी लड़ जाएगा। 2 सीटें 243 को है। अब जिसको जो बुर्बक लोग उसको वोट तो काटेंगे ना, वोट तो सभी पार्टियों का। अरे सरकार बना नहीं भैया, किशोर जी लास्ट बोल देना, वोट कटा नहीं, पुष्पम प्रिया खड़ा होगा, 300 वोट काटी, उसी 300 वोट कटेगा। 300 वोट महज प्रशांत किशोर। अरे 333 को वोट यहाँ से मिला था बांकीपुर से, हम भी बांकीपुर का वोटर है। अब मेरा भैया को हो गया ना। देखिए प्रशांत किशोर जी का लहर चल रहा है, समझे? देखो बीच में क्या बोलता है प्रशांत किशोर जी, तुम बदल जाते हो या तो हमारा बदल, क्या बात है? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जी का 3-4 साल से चल रहा है, पैदल यात्रा चल रहा है, बहुत तरह का। तो 2 साल से चल रहा है, ठीक है, 2 साल मान के चलिए, तो बहुत कुछ काम कर दिए बिहार के लिए और बदलना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर का कोई काम बता दीजिए। अरे अभी तो प्रशांत किशोर जी आइए, प्रशांत किशोर 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, कोई काम बताइए उनका तो अभी तो बैठबो नहीं किया, गोल पसारेंगे कैसे? बैठिएगा तो ना, ऐसे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार क्या कर दिया? चुनाव से पहले भाजपा, राजद, जदयू सबका मैनिफेस्टो जारी किया। तेजस्वी ने क्या काम किया? कभी बिहार, एक मिनट बीच में नहीं, कभी बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ नीति नहीं बना था। तेजस्वी आया, खेल मंत्री था, राजेंद्र थी, हम भी छपरा के पैतृक, रुकिए पहले, बीच में बकबक करते हैं। जितेंद्र जी खेल मंत्री मढ़ौरा के विधायक है। मेडल लाओ नौकरी पाओ। बिहार में कभी पर्यटन नीति नहीं था, पर्यटन नीति लागू किया। तेजस्वी खुद पर्यटन नीति मंत्री था। थावे में रामजन के अस्पताल बना, तेजस्वी खुद स्वास्थ्य मंत्री था। और समस्तीपुर में रामजन के अस्पताल रामजन के अस्पताल बनवाया। अरे पहली बार बिहार में जाति जनगणना हुआ, 65% 75% आरक्षण बढ़ाया गया। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे और 9वीं सूची में शामिल नहीं करवा रहे। केंद्र में सरकार है उनकी, शामिल करवाई 9वीं सूची में। तेजस्वी ने काम किया, 4 लाख 4.5 लाख, एक मिनट, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया। टारगेट ये लोग क्या करेंगे? चिराग को टारगेट, अरे चिराग को मौका देगा, चलो काम करने की नौकरी में दे दिया। कैसे युवा है महाराज, बिहार के युवा भूखे मर रहा है, दूसरे स्टेट का यहाँ पर नौकरी दे दिया। ये कौन सा मालिक बन गया? कितने, एक मिनट, यूपी के लोग को मिला था ना? कितने लोग, बिल्कुल, कितने लोग को मिला था? कितने लोग को मिला था? मात्र 12,000 लोगों को। और रुकिए, संविधान को पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि आप किसी भी देश, किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य में जाके काम कर सकते। यूपी पुलिस का फॉर्म आया था, क्या बिहार के लोग नहीं भरे थे? बंगाल में फॉर्म आया था, क्या बंगाल के लोग नहीं भरे? महाराष्ट्र के लोग नहीं भरे? अरे पूरे, ये संवैधानिक देश है भैया, कोई भी कहीं भी रोजगार कर सकता है। अगर यूपी का लोग 12,000 फॉर्में भर दिया तो क्या दिक्कत किया? आप भी तो उसका यूपी पुलिस का फॉर्म भरे थे, जो पूरा लखनऊ में 65 लोग भर्ती था। जब आप भी यूपी पुलिस यूपी से शिक्षक का फॉर्म भरे थे, तो आप भर रहे तो अच्छा, कोई आपका ले लिया तो खराब। आप भी मत भरिए, वो भी आपका नहीं भरेगा। पहले अपने तो सुधारिए, अपना सुधरे नहीं। हम मान लिया नौकरी दे दिया भाई, ये जो जंगल आदमी इसका क्या होगा? इसके लिए कहा को फैक्ट्री खोलवा दिया। जाके देखिए, इसे ही मीडिया जाके देखिए, बगल में स्टेशन में कतरा आदमी बैग पकड़ के दूसरे रात जा रहा है। वो जंगल आदमी का क्या होगा? बैग पकड़ के जा रहा है दूसरे रात भीख मांगने के लिए। कहाँ तुमको फैक्ट्री खोलवा दिया? बोलते दिया हम यहाँ पर नौकरी दे देंगे, रोजगार। प्रशांत किशोर जी एक बार भी नहीं बोला हम नौकरी दे देंगे। वो बोला कि नौकरी सबको नहीं दे सकता, क्या आपको पता होगा? 100 में मात्र 2% लोग ही नौकरी कर सकता है। हाँ, लेकिन रोजगार सबके लिए जरूरी। प्रशांत किशोर जी यही बोला। आप सही इस वीडियो नहीं देखा? बिल्कुल, एक मिनट, मोदी जी भी रोजगार की बात की। इन्होंने कहा उद्योग कहाँ खोला? छपरा का नाम सुने हैं? लालू जी जब रेल मंत्री थे तो बेला में रेल पहिया कारखाना खुला था। रुकिए, पहले बंद कब हुआ? पहले पढ़ कर आइए, पढ़े लिखे हैं नहीं। मढ़ौरा का चीनी मिल कब बंद हुआ? रीगा का चीनी मिल कब बंद हुआ? सहरसा का पेपर मिल कब बंद हुआ? जमुई का जूट मिल कब बंद हुआ? बताए कब बंद हुआ? 17 साल से नीतीश कुमार क्यों खोलवा नहीं पाए? सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे, उसी सरकार में क्यों खोलवा नहीं पाए? बेला में तो लालू जी रेल मंत्री बने, 90,000 करोड़ का मुनाफा करवाए, और बेला में रेल कारखाना खोले। रामविलास जी हाजीपुर में दिए, हाजीपुर जोन दिए, लेकिन नीतीश जी क्या दिए? नीतीश जी भी रेल मंत्री थे, बीजेपी का भी लोग रेल मंत्री है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, क्यों नहीं बिहार में रेल कारखाना खोल देता है? लालू जी रेल मंत्री में तो रेल कारखाना खुला बेला में। हम भी छपरा के आते हैं, छपरा में बेला है, बेला में रेल कारखाना खुला। अच्छा, रेल के बदला में जमीन लिए,
लालू जी रेल के बदला में जमीन लिए ना, उसी मामले में गए जेल गए। भाई साहब का कहना सही है, जो दिए नफा किए लेकिन अपना किए, ठीक है ना, भारत के लिए नहीं कुछ किए। प्रशांत किशोर जी जो है वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, युवाओं के लिए मांग रहे हैं, जो बिहार में रोजगार मिले। युवाओं की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आपने कल उनके मंच से आप लोगों ने उनका भाषण सुना होगा। सभी युवा जो है वहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत जी डोमिसाइल को लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन उस पर उन्होंने जुबान नहीं खोली। प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए मतलब बोले, ठीक है ना, बिहार के बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं की बात करते हैं। उनके कतार में आप देखिए तो सिर्फ कोई युवा नहीं, बुजुर्ग ही बैठे हुए नहीं, सारे युवा थे। आप सही से नहीं जाके देखे, ठीक है ना, पूरा युवा था। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि उनके रैली में उनका जो कार्यक्रम है लगभग 1 करोड़ लोग आएंगे। 1 करोड़ लोग संस्थापक सदस्य है, 1 करोड़ लोग आएंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा था, क्या बोला था वो? बोले उन्होंने कहा था कि हमारी रैली में सभी पहले तो आप जाके सुनिए, समझिए जो प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने बोले जो 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बना रहे हैं, 1 करोड़ लोग नहीं आ रहे। बोले जो 1 लाख, पहले जाकर उनका स्पीच सुनिए, पहले आप जाकर उनका स्पीच सुनिए। उन्होंने कहा है कि हमारे ग्राउंड में लगभग 1 करोड़। आप दिखा दीजिए कहीं क्या होंगे। उन्होंने कब, 1 मिनट 1 करोड़ सुनिए आपका भी बात सही है, इनका भी बात सही है, बता रही मेरा बात सुन लीजिए ना। 1 करोड़ अगर लोग आते तो पटना के प्रशासन का परमिशन देता परमिशन। आप भी सही हैं और ये भी सही है। प्रशांत किशोर कहते कि 1 करोड़ लोग के साथ गांधी मैदान में लेंगे, पहले ही भाग गया मिलर स्कूल 1 करोड़ के साथ। आप भी सही है और ये भी सही है। गांधी मैदान उसको नहीं मिला, भाग गया वेटनरी कॉलेज, 1 करोड़ लोग नहीं आया, इसमें ही सही हो गए। और ये बोले लालू, 1 मिनट, बोले लालू जी ने क्या किया? आज भी रेल मंत्री है, रेलवे कितना घाटा में है भैया? 90,000 करोड़ का मुनाफा कोई रेल मंत्री करवाया तो लालू प्रसाद यादव नाम है उसका। एग्जाम में पूछा जाता है यार, एग्जाम में पूछा गया है 90,000 करोड़ का। अब कह रहे हैं कि रुको यार, एग्जाम में घाटा पूछा जाता है, ठीक है ना। गांधी मैदान जहाँ तक की बात है, यहाँ के विपक्ष हो चाहे सरकार में हो, सबको धकधकी छूट रहा है, ठीक है ना। इसलिए परमिशन नहीं दिया गया गांधी मैदान के, इसीलिए वेटनरी कॉलेज में रखा गया, ठीक है ना। क्या पता कर सकते हैं परमिशन नहीं? अरे भाई, प्रशांत किशोर का कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसकी वजह से उनको बिहार की जनता मुख्यमंत्री। भाई प्रशांत किशोर तो कहबे नहीं कर रहे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दल का भी नेता नहीं बने हैं। नेता कौन दल के बने? नेता दल के नहीं है, लेकिन जन स्वराज के हर एक पोस्टर पर प्रशांत किशोर, उसके अलावा कोई परिचित है, उसके अलावा कोई प्रशांत जन स्वराज में ये नहीं है। केवल प्रशांत किशोर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, केवल प्रशांत किशोर। अरे अरुण भारती जी का फोटो कब से लगना चालू हो जाएगा? भारती जी को नमूना बोल रहे हैं मंच पे खड़ा करके, हम नमूना को खोज कर लाए हैं, दलित है इसलिए नमूना हो गया। एक व्यक्ति का परिवार का तो नहीं लोग आके अध्यक्ष बन गए हैं। परिवार की बात कर रहे हैं। जब महिला कन्वेंशन हुआ था बापू सभागार में, भी पार्टी भी नहीं बनी थी, प्रशांत किशोर अपनी पत्नी को लेकर आया था कि हमारी महिला है, ये हमारी पत्नी है। अरे प्रशांत, अरे भाई भाई महिला के मीटिंग रहेंगे तो महिला नहीं आएगी भाई। महिला के मीटिंग, अरे महिला के मीटिंग रहेगा भाई, महिला नहीं आएगी महिला के मीटिंग। लालू अपनी पत्नी को बना तो दिक्कत, अब प्रशांत अपनी पत्नी को लाया तो अच्छा हो गया। वाह, मुख्यमंत्री नन्नू बना काहे लाए? मुख्यमंत्री नन्नू बना दी, कहला नहीं लाएंगे। महिला को मीटिंग में महिला के नहीं आएगी, महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं ना। अपर्णा यादव जो लगातार लालू जी पर अटैक करती है, लाओ अपर्णा यादव को। अपर्णा यादव का परिचय नहीं हुआ, अपर्णा यादव का परिचय नहीं हुआ। किसका परिचय हुआ कि प्रशांत जी की पत्नी है। कौन परिचय कराया? प्रशांत, ये हमारी धर्म पत्नी है, आप लोग की नेत्री है। वाह, धर्म पत्नी नेत्री हो जा रही है। पार्टी बने से पहले मौके को लेकर चला है कि हमारे चेहरा है, क्या ड्रामा बने, ठीक है ना। ये सब राजनीति में आम बात है। सब कोई अपने अपने जो भी नजदीकी क्लोज में रहता है, जिनकी पत्नी रहता है, किन्हीं के बेटा रहता है, तो सब प्रचार करता है, सब हाईलाइटेड करता है। अब लालू जी अपनी पत्नी को हाईलाइटेड नहीं किया, राबड़ी देवी को की है, बिल्कुल। ये तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च की है, कैसे देखते हैं? हम बढ़िया देखते हैं, उनको चेंजिंग होना चाहिए। उसका बहुत अच्छा स्कोप है, सोच अच्छा है। 15 साल जंगल राज, 15 साल महाजंगल राज, उससे तो अच्छा है कम से कम। महाजंगल राज कब आया? महाजंगल राज, इससे 15 से पहले महाजंगल राज था, अभी जंगल राज है। और इसके बाद अब आने वाला प्रशांत किशोर मंगल राज लेके आ गए। कब आया था? जंगल राज तब आया था जब आप बीच रोड पे ऐसे आप कैमरा लेके नहीं चल सकते थे, आपको कैमरा समेत उठा लिया जाता, उसको जंगल राज था। ये स्थिति तो अभी प्रशांत किशोर की रैली में भी देखने को मिला है, महिला पत्रकार के साथ। अभी सरकार तो उनका है नहीं,
लेकिन चेंजिंग होगा। कार्यक्रम उनका ही था, कार्यक्रम प्रशांत किशोर का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका है? अभी वर्तमान सरकार का। प्रशासन को चाहिए कि सारा एक्टिव करने के लिए विधि व्यवस्था प्रशासन को चाहिए। आप कह रही हैं कि वो मैंने महिला के साथ अति हुआ है, घटना हुआ है, तो उसको प्रशासन की कमी है, प्रशासन एक्टिव नहीं है। सारा जगह पूरा बिहार में देखिए तो पूरा प्रशासन की कमी हो रही है। ओ भैया आप बोल रहे हैं प्रशासन की गलती। सुनिए मेरी बात सुनिए ना मेरी बात, पहले सुनने के लिए तैयार हो, इधर आइए पहले हम बताते हैं। कोई भी अभी लालू नीतीश के राज में अगर कोई घटना होती है तो जंगल राज, और प्रशांत किशोर की रैली में होती है तो वो प्रशासन जिम्मेदार। प्रशासन जिम्मेदार की बात, ये प्रशासन का उसका जवाबदेही है कि मेंटेन करना, पब्लिक को सुरक्षा देना। तो नीतीश जी आपको हर एक जनता के पास आ रहे हैं, आपके पब्लिक के बीच में आ रहे हैं नीतीश जी। लालू जी पब्लिक के बीच में आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को देखिए, सुनो भाई सुनो, जैसे इन्होंने बोला जब बड़े बड़े रैलियां जो होती है ना, बड़े बड़े संगठनों का बैठक जब होती है ना, तो उसी हिसाब से सरकार से मांग की जाती है पुलिस प्रशासन के। जो प्रशांत किशोर ने 1 लाख भीड़ जुटाने की बात लेकिन कर दी कि हम मेरी रैली में 1 लाख कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन उन्होंने बिहार सरकार से ये मांग ये नहीं की कि हमें इतना फोर्स चाहिए, इतना पुलिस चाहिए। अगर वो मांग करते तो बिहार सरकार उसमें सक्षम रहती, उनको इतने फोर्स देते, लेकिन उन्होंने ना मांग की। इसी वजह से वहाँ की महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी हुआ। प्रशांत किशोर बिहार बदल पाएंगे जिस सोच के साथ? देखिए प्रशांत किशोर अपने तो आपको तो पहले चेंज कर ले हैं। आप एक प्रचारक हो हैं, आप अच्छी बात है, प्रचारक ही रहते, आपको पूरा देश धीरे धीरे जान रहा था। आप सोच रहे हैं कि प्रचारक होते और तुम बिहार के सत्ता संभाल ले, तो ये असंभव है। आप चाह रहे हैं कि हम 4-5 महीना से गाँव शहर शहर घूमकर बिहार के जितने भी समस्या हो उसके उजागर करके हम बिहार के सीएम बन जाए, ये असंभव है, समझ गए ना। ये हो सकता है 2025 में इनकी कुछ न कुछ तो भूमिका रहेगी, ये वोट काटने का काम करेंगे, प्रशांत किशोर से वोट काट पाएंगे, वोट काटने का काम करेंगे, अन्यथा ये पार्टी के चेहरा नहीं बन सकते हैं। भाई प्रशांत किशोर कहाँ बोले कि भाई आप पार्टी का चेहरा रहेंगे? कल जो आप लोग गए होंगे वहाँ वेटनरी कॉलेज में, भाई मेरा बात तो सुन लो भाई, मेरा बात देखिए सुनिए मेरा बात भाई सुन लीजिए। देखिए हम जो बोला अपना बात बता रहे हैं, ठीक है। जनसुराज से पहले हम लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, तो भाजपा का डर से हम आरजेडी को वोट दिए, डर से दिए, भाजपा के डर से आरजेडी को वोट दिए। हाँ आरजेडी को वोट दिए। सुनिए भाई सुनो भाजपा का डर से इसलिए हम लोग आरजेडी को वोट दिए, जनसुराज नहीं था इसलिए हम लोग वोट दिए हम लोग के पास में। उनके बाद कल जो पार्टी जो बना था जनसुराज में इसलिए आए हैं कि इनका विचारधारा। प्रशांत किशोर ये ना बोला कि हम सीएम रहेंगे। जिस कार्यकर्ता का वोट देने का अधिकार नहीं है, समझ गए ना, वो कार्यकर्ता बोल रहा है कि जनसुराज को वोट देंगे। वोट देते हैं, क्या बोले? वोट देते हैं। इस बार तो वोट गिरा है, आपने वोट दिया है। हाँ इस बार भी वोट गिरा, आपने वोट दिया, इस बार भी वोट गिरा है। किसका दिया? इस बार भी हम वोट लाल गिरा के लोकसभा भी गिरा है। अभी लोकसभा में वोट गिरा के 24 में हम आए हैं, इसलिए जनसुराज देखिए, इसलिए जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज निकल रहा है, झूठे का कोई हवा विवाद फैलाने से कुछ नहीं होगा। जनसुराज आएगा सत्ता में, MOI समीकरण बनाने से नहीं, और हाथ ऐसे सत्ता में नहीं आना। प्रशांत किशोर भी तो उसी समीकरण पे काम कर रहे हैं, MOI को लगा। MP चुनाव में देख लिए कितना सीट आया, सब देख लिए, अभी देख लीजिएगा। सरकार किसका है? सरकार किसका है? सरकार मैटर करता है। प्रशांत किशोर खाली रील वाला नेता है, पक्ष रहता तो वो भी यात्रा करता है, वो लंदन में यात्रा नहीं करेगा। रियल कौन है? प्रशांत किशोर रील वाले नेता है, तो रियल नेता कौन है? रियल नेता मोदी है, वही है देश चला रहा है। बिहार के संदर्भ में, बिहार में जो भी है बढ़िया है, जो भी है बढ़िया है। इसमें बदलाव चाहिए, कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमारा जरूरी है कि हमें बात करनी है। जनसुराज अमर रहे, प्रशांत किशोर अमर रहे, प्रशांत किशोर अमर रहे, अमर रहे। सुनिए मैडम, जनसुराज जो आ रहे हैं, कल पार्टी बनाए, पैदा हुआ कल पार्टी। छठियारा बाकी है और सलगिरा बाकी है, केक कटेगा, एक साल के बाद बर्थडे होता है ना, उसी को सलगिरा। हमारा फ्यूचर का है, वो तो एक नायक नेता हमारा फ्यूचर देखेगा। हमारे देश के चीनी मिल बंद है,
हमारे देश के चीनी मिल है, हमारे छोटे छोटे बहुत से रोजगार थोड़ी मिलेगा, कुछ इंसेंटिव डालना पड़ेगा ना कंपनी। एक लाइन बोलना चाहूँ, एक लाइन बोलना चाहूँ, जो भरा नहीं है भावों से, प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? ये लाइन के जरिए से मैं बंधुआ मजदूर को एक संदेश देना चाहूंगा। जो बंधुआ मजदूर यहाँ भटक रहे हैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें बिहार के लिए प्यार नहीं। बिहार के लिए इतना ही प्यार है, कहते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं दारू चालू कर दूंगा। अब बताइए दारू से ये देखिए बिहार में इकोनॉमी नहीं पता है, इकोनॉमी आपको नहीं पता है तो महिला वोट जो है उनसे पहले ही आपको नहीं पता होगा। अरे इकोनॉमी देखिए बिहार कितना गिर गया। अरे दारू एक जहर है, दारू एक जहर है जो कैंसर बनाती है। उसका इकोनॉमी हमें नहीं चाहिए। एक इकोनॉमी बनाने के लिए हम बिहार को कैंसर में नहीं जोड़ सकते हैं। दारू नहीं चालू होगा, और जो दारू चालू करने की बात करेगा उसको चुनाव में हरा के भेजेंगे। बिहार का भविष्य नीतीश जी का सुरक्षित और नीतीश जी बनेंगे। नीतीश जी फिर से बिल्कुल, जब तक नीतीश जी पंच तत्व में विलीन न हो जाए हमारे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी बनने वाली है जनसुराज, अब कहाँ से बनेगी पार्टी? हुआ पैदा समाजवादी पार्टी बनने वाली है। भैया आप जनसुराज के है ना, इनसे पूछिए। जनसुराज के फोटो में लगा हुआ गांधी जी का, और गांधी जी शराब के एकदम अगेंस्ट थे। अब प्रशांत किशोर पांडे जी बोल रहे हैं मेरा सरकार आएगा 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। इस समर्थन करते हैं क्या? ये एक चीज बोले कि किसी राज्य में शराब बंद होना चाहिए, ये तो नहीं लिखे। भले ही उनके खिलाफ है, शराब पीने वालों के खिलाफ है, ये नहीं कह रहे कि शराब बंद होना चाहिए। बिहार, एक चीज बताइए, कौन सा ऐसे राज्य में शराब बंद होने से राज्य का फायदा दिख रहा है? गुजरात में वर्तमान किसकी सरकार डेवलप है? एक आज से नहीं, नौवीं की बात जो आप लोग कर रहे हैं, बिहार की बात मैं करूं, बिहार में शराब बंद हुआ। बिहार, एक मिनट बोलने का तमीज सीख लीजिए, तमीज सीख लो। बंधुआ मजदूरी करते रहोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। बंधुआ मजदूरी नहीं करो, बंधुआ मजदूरी नहीं करो। प्रशांत किशोर पार्टी बनाए हुए हैं, कैसे देखते हैं? क्या पूछना? प्रशांत किशोर की पार्टी को कैसे देखते हैं? चुनाव में लोग भरोसा दिखाएंगे? देखिए जरूर दिखाएंगे। अगर उनके आइडिया को अगर तेलुगु देशम पार्टी, टीएमसी, जदयू, बीजेपी एक्सेप्ट करके अगर उससे फायदा उठा सकती है, खुद उनकी पार्टी फायदा क्यों नहीं उठा सकती है? अब रहा बात कि क्या उनके बात पे भरोसा किया जाए, तो रही सही बात। सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या प्रशांत किशोर की बात पे जनता भरोसा करेगी? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसका उदाहरण हम दे रहे हैं। हमको दूसरा केजरीवाल नहीं चाहिए, ठीक है? दूसरा केजरीवाल इसलिए नहीं चाहिए, अगर केजरीवाल नहीं बनना है तो विश्वास कीजिए, अगर केजरीवाल बन जाते हैं तो विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इसी तरह का ठगी करते हुए केजरीवाल भी आए थे दिल्ली में और लोगों को ठगने का काम किए थे। इसी तरह से ये भी ऐसा, और इनके पास जितना दिमाग है, इनके दिमाग को सभी पार्टियां यूज कर चुकी हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इनके पास इतना दिमाग है कि किसको क्या सुनना है, किसको क्या चाहिए, सब इनके दिमाग में सेट है। कब किसको क्या बोलना है, कब किसको क्या सुनना है, सब इनको पता है, इसलिए वो कर रहे हैं। अब ये देखिए, चुनाव में फायदा होगा प्रशांत? नहीं, क्योंकि कई पार्टियां हैं, पहले से आरजेडी है, बीजेपी है, जदयू है। जो आपको बता देता हूँ, बिहार और यूपी एक कास्ट पर डिपेंडेंट वोट होता है, और यहाँ लालू जी का और नीतीश जी का बहुत बड़ा वोट बैंक है जो टूटने नहीं जा रहा है। हाँ, इनके विचार से जरूर कुछ नुकसान किस पार्टी को होगा इनसे? इनसे नुकसान नीतीश कुमार को होने वाला है। कैसे? क्योंकि जो आरजेडी का वोट है वो एकदम फिक्स है, वो इधर से उधर नहीं होने, जनसुराज से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उनको। अगर फर्क पड़ेगा तो एक शिक्षी इधर नीतीश कुमार के ही वोट बैंक को पड़ने वाला है। आप देख लीजिएगा, जो भी वोट बैंक होगा। एक मिनट देखिए, बात कैसी है, जो प्रशांत किशोर शिक्षा एवं रोजगार के नाम पे पूरे बिहार में पद यात्रा किया है और बताया है कि बिहार की जनता ने जिन जिन काम के लिए जिन नेता को चुना है, वोट दिया है, वो काम कम या ज्यादा हुआ है। लालू जी को वोट दिया है आवाज के लिए,
उसके राज में रोड सड़क बिजली पानी आया नहीं आया, लेकिन पिछड़ों को आवाज आ गई। नीतीश जी को वोट दिया बिजली के लिए, तो नीतीश जी के राज में बिजली फर्क बन गई, चाहे 4000 आ जाए मीटर, चाहे 2000। उसी प्रकार ये बता रहा है कि एक बार प्रशांत किशोर जी के बात पे वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य पे। आपका बच्चा 15 वर्ष में बेहतर शिक्षा एवं आपके बच्चों के यहीं पर रोजगार मिलेगा। इस बात पे विश्वास करके आप वोट दीजिए। और बिहार को जनता जो इसने 2 साल पद यात्रा की, तो उसमें बताया जो हाँ हम आपको, हमारा सहमत है कि बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिलना चाहिए, एवं 15 वर्ष तक के जितना बच्चा है उसको अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। नवोदय भरोसा करेंगे इस बार सभी लोग प्रशांत किशोर पे? हाँ, भरोसा क्योंकि चुनाव के पहले सभी लोग वादे करते हैं, नीतीश तेजस्वी ने भी किया था, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। इसके बाद पे इसलिए भरोसा करोगा कि इसने भरोसा दिलाया है कि आपने जिन काम के लिए वोट दिया है, जिन नेता को चुना है, वो काम कम या ज्यादा हुआ है। तो प्रशांत किशोर पे जनता क्यों भरोसा करे? क्योंकि उनका मुद्दा, उनका मैनिफेस्टो सारा कुछ एक अलग तरीके से है। आप उनसे बात करिए, इनसे बात करिए, नम्मा फेर वाला सारा बात करते हैं। मंदिर का मुद्दा बीच में उठाए थे, हो गया। अभी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन टेम्पल घूम रहे हैं वो देखिए। इनका देखिए, वो बोल रहे थे दारू बंद होना चाहिए। दारू नहीं मिल रहा है बिहार में, कहाँ नहीं मिल रहा है दारू? मिल रहा है तो बंद, जहर भी मिल रहा है तो पी के मरिएगा। ये बताइए, पहला नंबर तो प्रशांत की तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए कि जो बोले कि दारू हम चालू कर देंगे। सबसे पहले तो वोट बैंक उनका गड़बड़ा गया, समझ गया ना। अब सुनिए, जो प्रशांत की कह रहे हैं कि सरकार बनाने की बात है, कल बताइए उनकी पार्टी जन्म ली है। अरे भैया तो सुनिएगा, बोलते रहिएगा, आप बोल रहे थे बीच में बोल रहे थे, टटराइए मत, समझ गया ना। बताइए, कल उनकी पार्टी जन्म ली है, अभी उनका छठियारो नहीं हुआ है, 27 नहीं हुआ है, 1 साल बाद बर्थडे मनता है वो नहीं हुआ है, और बिहार के कुर्सी के साथ शादी करने का सपना देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी, समझ गया ना। पहला बात, इस संभव वाली बात नहीं है। बताइए कि मेरा बेटा जन्म लिया है तो 6 महीना बाद हमको शादी कर लेंगे जी, यह संभव? प्रशांत किशोर सपना देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है ना, एक सीजनली फल हो गया है, और कोई बात नहीं है। जो सीजन में 1 महीना मिलेगा, समझ गए, महंगा मिलेगा। जो प्रशांत किशोर के समर्थक को 1,000 रुपया मिल गया है। झंडा तो लगी पीला झंडा कि चिल्लाओ जय बिहार और जय प्रशांत किशोर, चिल्लाओ जय सोन चिल्लाओ। 700 मिला है, हम 1,000 रुपया 700 नहीं मिला होगा, उसे उतर 500 दी केवल आदमी, समझ गया ना। सीजनली फल है वो, 1 महीना तक फलवा खूब खाता है आदमी, लेकिन 2 महीना के बाद क्या होता है, भी वही फलवा जो है ना कचरा में बिगाड़ जाता है। तो वही हाल प्रशांत किशोर का होने वाला है, और कोई बात नहीं। वो जो सोच रहे हैं बिहार में अब राजनीति का खेल करने के लिए, उन्होंने, हम जानते हैं, उन्होंने सभी पार्टी के साथ मिलकर सभी पार्टियों को बनाया, लेकिन खुद नहीं बन सकते बिहार। बड़े बड़े नेताओं को वो आइडिया देते हैं, चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, जनता के बीच कैसे जाना है, तो क्या ये सारी आइडियाज प्रशांत किशोर अपने चुनाव में नहीं लगाए? कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर का मानसिकता खराब हो गया है, अरुल बड़ूल बयान दे दिए है, और कोई बात नहीं है। वो जो है ना, वो जो सोच रहे कि 25 में सरकार आने की बात है, तो आपकी 24 में हमको लगता है विलुप्त हो जाएंगे। 25 का तो बात छोड़ दिए, 24 चाणक्य भी जो है ना, सम्राट चंद्रगुप्त को जो है राजा बना, तो अपने कहा नहीं राजा बन गए, तो बनवाते होंगे पहले। ये नहीं हो सकता कि हम बनवाते हो तो हम राजा ही बन जाए, ठीक है। मतलब सिर्फ वो आइडिया देने के लिए, आइडिया नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं काम करेगा। प्रशांत किशोर पार्टी बनाए हुए हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? कल उनका जन्म स्थल था, कल जन्म हुआ उनका। देखिए, जिस तरह से दलितों को, पिछड़े के दलितों का बात कर रहे हैं, दलित को जिस तरह का अपमान करने का इस मंच पे काम किए हैं, नमूना बोला गया है, ठीक है। सबका चप्पल खुलवा देंगे, अपने जूता पहन के मंच पे चले गए। ये कितना बड़ा बिहारी का अपमान है, समझ रहे हैं। 2 घंटा तक एम्बुलेंस जाम में फंसा था। अब एम्बुलेंस में डिलीवरी पेशेंट थी कि हार्ट का पेशेंट था, ये मुझे नहीं मालूम है। पहले दिन पत्रकार का कैमरा छीना जा रहा था, गुंडे लोग आए हुए थे पहले दिन। अभी देखिए क्या आगे क्या होगा। अभी ये तो उनका जन्म था, अपना क्या कहते हैं उसको, पार्टी का गठन बनाया है, पहले दिन ये किए बिहार में। अभी देखिए आगे चल के क्या होगा। उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी 1 घंटे में शराब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा ना चाहिए शराब फिर से शुरू। देखिए उनका वो भाई साहब बोल के गया कि 2024 में विलुप्त हो जाएंगे, उससे पहले विलुप्त हो जाएंगे। क्या कि दारू का जहां तक बात है ना, तो नीतीश कुमार जो 2005 से जो बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं ना, वो महिलाओं के वोट से बने हैं। आई महिलाओं का वोट जो इनको आने वाला था, जो सोच रहे थे, खत्म। टाटा बाय बाय प्रशांत किशोर जी, टाटा बाय बाय। दारू का जिस तरह से मेरे घर की महिलाएं, बेटी और माँ जिस तरह से सेफ हैं, जो लोग जाते थे, लड़ जाते थे, झाड़ देते, छोटे बच्चे भी चिल्ला के बोलते थे, वो शांति है। अब बोलते हैं कि बिहार में दारू, ठीक है, बिहार में दारू बंदी है, आप में अगर औकात है तो दारू पी के किसी पुलिस वाले से टकरा जाइए या हमसे आके लड़ जाइए। हम 2 मिनट में सिस्टम को समझा देंगे बिहार में कैसे दारू बंद है। 2 मिनट में सिस्टम समझा देंगे, कानून के हवाले करके। जब 100 लाठी पिछवाड़े पड़ेगा ना, तो समझ में आ जाएगा। दारू का प्रमोट जो कर रहे हैं, जीताराम मांझी कर रहे हैं, लोग जो दारू पीने वाले जो मानसिकता है, जो 300 का दारू 600 में खरीद रहे हैं,
वो बोलने के दारू चालू होना चाहिए तो हम सपोर्ट कर रहे हैं उनका। तो जीताराम मांझी का भी मानसिकता वही है और प्रशांत किशोर पांडे जी का भी मानसिकता वही है। कल के रैली में जिस तरह से हमने देखा, हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। एम्बुलेंस को जाम दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार बनाएंगे डायरेक्ट। विलुप्त, विलुप्त का मतलब समझ में आता है जनता को? विलुप्त, गायब। यहाँ दलितों का अपमान किया गया है, नमूना बोला गया है, दलित नमूना है। अरे यही दलित आपको बताएगा 2025 में, यही दलित बताएगा आपको, ठीक है? विलुप्त, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। जनता की अदालत में न रहा होता है न सजा होता है, डायरेक्ट फैसला होता है। तो प्रशांत किशोर जी इस बार जनता की अदालत में आए हुए हैं, तो इस अदालत में रहा सजा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट फैसला होगा। और इसने अभी तक 18 जिला घूम चुका है। मैं भी छात्र संघ के महासचिव रहा हूं, मेरा नाम हरे कृष्ण यादव है, यादव हम हैं। लेकिन इनके विचार से, इनके बातों से प्रभावित होकर इनके पार्टी में जुड़ा हूं, इनके वहनी के स्तर पे काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं कि इनका जो विचार है, भाव है, और इन वोट करेंगे प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर जी को वोट करेंगे, हम कराएंगे भी, क्योंकि इनका विचार है बिहार का बदलने का, बिहारी को बिहार में ही रोजगार देने का। ये बोला है कि बिहार उस दिन बदलेगा जिस दिन। प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं ना भैया, बोले कि हम भी यादव हैं, लेकिन हम तेजस्वी यादव के कहीं भी घूमे तेजस्वी यादव के वोटिंग करेंगे। प्रशांत किशोर भी उस जीतने वाला जुमलबाजी नहीं होगा। देखिए, प्रशांत किशोर ने अभी एक नई पार्टी बनाई है, जनसुराज। 2 साल से पदयात्रा पे थे और लगातार लोगों से मिल रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। पार्टी लॉन्चिंग के बाद चर्चा तेज हो गई थी कि प्रशांत किशोर आखिर किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, आखिरकार प्रशांत है किसके। तो जनता के बीच से, जनता से हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि वाकई में प्रशांत किशोर किसके हैं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।